आज की हमारी कहानी है हसनपुर गांव की, जो कि बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव के सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। बरसात के दिन थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक दिन रविवार को सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई और मौसम बहुत ही सुहावना हो गया। चारों तरफ बारिश की वजह से मीठी मीठी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। उसी दिन राधिका को भी छुट्टी थी। वे भी घर में बैठी हुई चाय के मज़े ले रही थी और बाहर की ओर देख रही थी। चाय पीते पीते उसके मन में एक ख्याल आता है और वे अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि अरे वाह, आज तो कितना सुंदर मौसम है। लगता है आज तो बाहर जाना ही पड़ेगा। घर में बैठकर चाय पीने का मज़ा ही नहीं आ रहा। बाहर जाकर थोड़ा घूमती हूँ। इतना कहकर राधिका चाय को जल्दी से ख़त्म करके अपने घर से बाहर बारिश में मज़े लेने के लिए चली जाती है। वे बहुत देर तक बारिश में चलती रहती है और चलते चलते वे एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंच जाती है। चाय की दुकान पर पहुंचकर वे चाय वाले से कहती है कि भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म पकोड़े और एक कप चाय बना दीजिए। आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है, खाने का बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े को चाय लाता हूँ। थोड़ी ही देर में चाय वाला राधिका को गर्मा गर्म चाय और पकोड़े दे देता है। वे भी बारिश में बड़े मज़े से पकोड़े खा रही थी और पकोड़े खाते खाते उसकी नज़र सड़क पर जा रहे लोगों पर पड़ी, जो कि बारिश का पूरा लुत्फ़ उठा रहे थे। वे बिना छाते और रेन कोट के बारिश में घूम रहे थे। कोई तो बारिश के मज़े लेकर घर को जा रहा था और कोई मज़े लेने के लिए घर से आ रहा था। वहाँ से दो बच्चे भी गुजरते हैं, जो बारिश में मज़े लेने के साथ साथ आपस में बातें करते हुए वहाँ से गुज़र रहे थे। ये सब राधिका वहाँ चाय की दुकान पर बैठी देख रही थी। इतने में ही उसकी चाय और पकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। वे उसे खा पी कर अपने घर की ओर चल पड़ती है। जब वे घर को जा रही थी तो रास्ते में उसे काफ़ी सारे बच्चे मिलते हैं, जो पेपर की बोट बनाकर उसे पानी में तैरा रहे थे और तैराकर उसे बहुत ही खुश हो रहे थे और बारिश में नाच भी रहे थे। असली मज़ा तो बारिश का वे बच्चे उठा रहे थे। राधिका ये सब वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी और वे अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी कि वे भी ऐसे ही अपने बारिश का दिन एंजॉय करती थी। थोड़ी ही देर में राधिका वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में उसे उसके बचपन का दोस्त राजेश मिलता है। वे दोनों इकट्ठे होते हैं और आपस में थोड़ी देर खड़े होने के बाद फिर वे बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अरे राजेश, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, क्या बात है? राजेश राधिका से कहता है कि अरे, मैं तो बारिश में मज़ा लेने के लिए यहाँ आया था। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो। बहुत बिजी हो गई हो आजकल, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो ऑफिस में काम ही बहुत होता है। सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, तो मुझे ये होता है कि थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ। आज तो मैं बारिश में मज़ा लेने के लिए आई थी। तुमने बिल्कुल सही कहा, बारिश का तो मज़ा ही अलग है। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्या तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे और बारिश होती थी तो हम ऐसे ही भीगते थे? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। और मुझे ये भी याद है कि हम कागज़ की नाव बनाकर नाले में चलाते थे और तुम्हारी नाव हमेशा डूब जाती थी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। ये सब तुम्हारी शरारतों की वजह से होता था।
तुम हमेशा मेरी नाव को डुबाने में लगी रहती थी। तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम आजकल करते क्या हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम ही करता हूँ। बारिश के मौसम ने तो मन खुश कर दिया है। ये बारिश का मौसम सच में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें इन पलों को जी भरकर जीना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे दिन बहुत ही कम आते हैं। ऐसे ही दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहते हैं और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में राधिका भी अपने घर पहुंच जाती है और घर पे पहुंचने के बाद वे कपड़े बदलती है और कपड़े बदलकर वे अपने कमरे में आराम करने लग जाती है। राधिका ने तो अपना बारिश का दिन ऐसे बिताया। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सब बारिश वाले दिन क्या क्या करते हैं और कैसे एंजॉय करते हैं। अगर आप सब भी ऐसी ही और भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल देवटोन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।